सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इंसान से बड़ी मोहब्बत फरमाई। बहुत मोहब्बत की है मेरे अल्लाह ने इंसान से। उसका पहला उदाहरण ये है कि अल्लाह ताला ने पूरे संसार को पैदा किया मगर अपने दस्ते कुदरत से पैदा नहीं किया। बस इतना फरमा दिया, हो जा, कुन हो जा, चीज हो गई। जमीन बन जा, बन गई। आसमान बन जा, बन गया। चांद बन जा, बन गया। सूरज हो जा, हो गया। पहाड़ों खड़े हो जाओ, हो गए। मगर अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत से इन चीजों को दस्ते कुदरत से पैदा नहीं किया। एक ऑर्डर फरमाया, हो जा। सुभान अल्लाह। अब आप जानते ही हो अल्लाह को रंग वसूलों की जरूरत तो है नहीं। अल्लाह को खैरात मशीन की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह को किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। अल्लाह को किसी सबब की जरूरत नहीं है। वो तो अल्लाह है? कुदरत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बस इतना कह देता, हो जा, जैसे उसकी मशीयत। देखो तो जनाब वाला इतनी बड़ी जमीन को अल्लाह ने एक हुक्म से ही जनाब वाला सेकंडों में हुक्म दिया और बस मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो उसके दिनों की मियाद मुकर्रर थी अल्लाह की मशीयत में, उतने दिनों में और ऐसी जमीन बनाई, इतनी बड़ी जमीन बनाई। फिर उसके कुदरत के जलवे देखो जनाब वाला। जमीन एक नहीं है, जमीन 7 परत है जनाब वाला। हर परत के अंदर अलग अलग जलवे हैं, अलग अलग खजाने हैं। कहीं हीरा रखा हुआ, कहीं सोना रखा हुआ, कहीं चांदी रखी हुई है, कहीं कोयला रखा हुआ, कहीं डीजल रखा हुआ, कहीं पेट्रोल रखा हुआ है, कहीं मार्बल रखा हुआ है, कहीं जनाब वाला कंकर रखा हुआ, कहीं बजरी वज्रपुट रखा हुआ है। और ऐसे खजाने जनाब वाला, ऐसे खजाने मेरे अल्लाह के इन खजानों के अंदर जनाब वाला कभी भी शॉर्टेज आती नहीं, कमी पड़ती नहीं। कितना पानी यूज होता है मगर अल्हम्दुलिल्लाह पानी आज भी पानी पानी है। कहाँ को जा रहे हैं भाई? तो ऐसे ऐसे भी आए थे। सुनना है थोड़ी देर सुनोगे? एक घंटा होता ही कितना हो? अभी तुम एक घंटे के बाद कभी अक्सर मिलते रह जाओगे और थोड़ी देर हो। एक घंटा तो यूं चुटकियों में निकल जाता, पता ही नहीं। ये ना जाने तो चेहरे ही बता देते हैं कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। क्या देखा आपने अल्लाह की शान को? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला पानी बना दिया और इतना पानी जमीन के पर्दे में पानी पानी जनाब वाला। जनाब देख नहीं रहे हो कि एक हिस्सा जमीन है और 3 हिस्से पानी पानी है? तुम देखते नहीं हो? 71% पानी पानी है, 29% जमीन है। और उस पानी पर जनाब वाला जमीन कैसी बिछी हुई है और पानी को अल्लाह ने जनाब वाला मुसख्खर फरमा दिया तुम्हारे लिए। बड़े बड़े दरिया बना दिए, बड़े बड़े समंदर बना दिए। तुम जाके बहरे हिंद को देख लो, अरब महासागर को देख लो, तुम भारत जनाब वाला हिंद महासागर को देख लो, तुम अटलांटिक महासागर को देख लो, तुम लाल सागर को देख लो, जो चर्चा का विषय रहता है हर वक्त जनाबे वाला, वो चर्चित रहता है। तुम देखते हो कैसे कैसे बड़े 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 समंदर हैं और ऐसे जोश मार के आते हैं कि खा जाएंगे, निगल जाएंगे, लुकमा तर बना लेंगे। आज ही बम्बई को खत्म कर देंगे, आज ही कलकत्ते को खा जाएगी बंगाल की खाड़ी। मगर जनाबे वाला जब वो पूरी ताकत के साथ आते हैं और अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह हम इन गुनाहगारों को, नाफरमानों को, इस यश्यारों को, इन मारिदों ताकियों बागियों को लुकमा तर बना लें, तो मेरा अल्लाह फरमाता कंट्रोल में रहो, अल्लाह मैं हूं। एक दिन में खा जाएगा समंदर पूरी दुनिया को, एक दिन में।
बल्कि एक दिन भी नहीं लगता। तुमने देखा नहीं है सुनामी की लहरें उठी, समंदर में तूफान आया जनाब वाला, लहरें उठी तो सिर्फ 56 सेकंड वो लहरें रही, सिर्फ 56 सेकंड। और जानते हो उन 56 सेकंड के अंदर क्या हुआ? आपको मालूम होगा, पढ़े लिखे लोग हो जनाब वाला, तुम देख लो सिर्फ 56 सेकंड समंदर की खतरनाक खतरनाक जिगर खराश लहरों ने तमाशा ये किया कि जनाब वाला इंडोनेशिया के साहिल पे 10 लाख लोग मौत का लुकमा बन चुके थे। पूरा दिन थोड़ा ही लगेगा, मगर अल्लाह है, ये कंट्रोलर अल्लाह है, ऑपरेटर अल्लाह है, जनरेटर अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है जनाब वाला। पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह संभालता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला इस पूरी दुनिया को पैदा फरमाता है, फरमाता हो जा चीज हो जाती है, बन जाती है। ज़मीनें बन गई जनाब वाला, समंदर बन गए सुभान अल्लाह। फिर ज़मीनें हिली तो अल्लाह ने पहाड़ों को बना दिया। ये एवरेस्ट की चोटी देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। हिमालय का पर्वत देखो, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। मगर तुम अल्लाह की कुदरतों के जलवों में गौर कहाँ करते हो? ए लोगों गौर किया करो उस अल्लाह पे जिस अल्लाह ने हमें अदम से वजूद अता फरमाया, जिस अल्लाह ने हमारी हड्डियों को गोश्त दिया, और जिस अल्लाह ने हमारी जनाबे वाला जानों में जान पैदा फरमाई, जिस अल्लाह ने हमारी बॉडियों में जनाब रगों का और नसों का नेटवर्क बनाया, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने जनाबे वाला अनमोल ही अनमोल आंखें हमें अता फरमाई, बेश कीमत मेरे अल्लाह ने दिमाग अता फरमाया। तुम दिल को कभी गौर नहीं करते जनाबे वाला, ये शान है मेरे अल्लाह की, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। डॉक्टरों के पास जाकर देखो, इन बेहू जनाबे वाला मुहद्दब दुनिया के इन लुटेरों के पास जाओ, 2 लाख का गुर्दा और फला चीज इतने की, फला चीज इतने की, घर बिक जाते हैं, मड़ैया बिक जाती हैं जनाब वाला, पूरी की पूरी जमीनें बिक जाती हैं। एक दिल के जनाब, एक दिल के अंदर 4 बार डालने के लिए, 2 बार डालने के लिए पता चला मड़ैया ही बिक गई हजरत मोहतरम। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने ऐसी शान वाला दिल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, जिगर दे दिया, लीवर दे दिया, फेफड़े दे दिए, सांस दे दिया, आवाज दे दी, और जनाबे वाला दिमाग दे दिया, और अल्लाह ने हर चीज को उसके सूटेबल मकाम पे रख दिया। मेरा अल्लाह जनाबे वाला कैसी शान वाला है। तुम भैंस को देखो कैसी लगती है, और हमें देखो सुभान अल्लाह कैसे लगते हैं। तुम जनाबे वाला जानवरों पे नजर डालो और फिर देखो अपने आप को। मेरा अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को, हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, ए महबूब तेरे शहर की कसम, ए मेरे महबूब, हमने इंसान को बेहतरीन कदो कामत अता फरमाई। तुम देखो क्या हालत होती है अगर तुम्हारी दोनों आंखें सामने न होती, एक आंख साइड में होती, एक आंख इस साइड में होती, कैसे लगते? तुम्हारी नाक अगर सर पे होती तो तुम कैसे लगते जनाबे वाला। मगर शान है मेरे अल्लाह की जिसने सुइटेबल मकाम अता फरमाया। बहुत प्यार किया है मेरे अल्लाह ने इस इंसान से, बहुत मोहब्बत फरमाई है मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला। मगर ये इंसान अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता है जनाब वाला, अल्लाह से प्यार नहीं करता है जनाब वाला, अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। हजरत मोहतरम बार बार मेरे अल्लाह की कुदरतों के जलवे तुम्हारी नजरों के सामने आते हैं, मगर कितने लोग हैं जो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं? अल्लाह के शुक्रगुजार बहुत कम लोग हैं। डेंगू हो जाता है तो अल्लाह याद आता है, चिकनगुनिया हो जाए तो अल्लाह याद आता है, हजरत बुखार आता है तो अल्लाह याद आता है, मुसीबतें जनाबे वाला चारों तरफ से घेरती हैं तो अल्लाह याद आता है, क़यामतें टूटती हैं तो अल्लाह याद आता है, उफ्तादें नाज़िल होती हैं तो अल्लाह याद आता है। मगर खुदा की कसम महरूमी है कि जब ऐसे हालात में अल्लाह को याद करे। खुदा की कसम हिरमा नसीबी कहो इसे, खुश नसीब वो है जो जनाबे वाला याद करे अल्लाह को उस वक्त जब जवानी में जान रहे। इजाजत है गाय गाय पे बैठ कर बोलूं? आपसे गिला शिकवा कुछ कम ही है हमें। स्टेज वाले कोई जाना चाहे तो अभी चले जाए, कोई जाना चाहे तो अभी इजाजत से चले जाए। और अगर कोई अब बैठना चाहते हैं तो आधा घंटा पौने घंटा बैठ लो, क्योंकि हमारे हमको देखते ही तो इनमें रंग आते हैं।
सेकंड में यहाँ से कोई जाना चाहे तो जनाब वाला रास्ता खुला हुआ है। मेरी बात आपसे है जनाब वाला, थोड़ी देर के लिए सुनो। मुझे खुशी है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज टिकरों के और क्या कहते हैं थिंकिंग टैंक के मालिकान यहाँ मौजूद हैं। अच्छा है। मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमसे इतनी मोहब्बत की है, हम कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला से। कभी हमें इसका सर्वे करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। हम नहीं लेते जायजा। जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हर चीज को फरमा दिया, हो जा चीज हो गई, जमीनें बन गई। 5 जमीनें कांपने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए कीलों की तरह। और इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादन वल जिबाला औतादा। अल्लाह फरमाता, तुम देखते नहीं कि हमने जमीनों को तुम्हारे लिए बिछौना भी बना दिया और इन पहाड़ों को जमीनों पे कीलों और मेखों की हैसियत दे दी। हज़रत मोहतरम, मेरे अल्लाह ने ये पहाड़ बनाए, जमीन रूखी सूखी थी, अल्लाह ने नदियां बहा दी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने चश्मे जारी फरमा दिए। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे चश्मे और ऐसे ऐसे समंदर, एक काला एक ऐसे ऐसे समंदर, कुदरत के जलवे तो देखो। ये 2 समंदर है जनाबे वाला, इधर भी समंदर है, इधर भी समंदर है। ये मीठा समंदर है, ये फीका समंदर है, ये मीठा समंदर है, और ये खारा समंदर है जनाब वाला। इसका पानी नमकीन है, इसका पानी मीठा है, मगर जनाब बीच में पानी की एक लाइन बनी हुई है। हिम्मत है मीठा पानी इधर आ जाए और तो जनाबे वाला खारा पानी उधर चला जाए, नहीं जाता। आज साइंस वालों को ये दोनों समंदर मिल गए हैं और साइंस वाले हैरान हैं कि बात क्या है कि मीठा पानी खारे में को नहीं जाता और खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। हज़रत मोहतरम, मगर ये मेरा अल्लाह है जिसने ऐसा जनाबे वाला 2 समंदर ऐसे बना दिए। और साइंस वालों को तो आज मिले, कुरान शरीफ ने 1400 साल पहले इन दोनों समंदरों का जिक्र फरमाया। मेरा अल्लाह फरमाता, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। अल्लाह ने बहा दिए 2 समंदर जो लगता है आपस में मिले हुए हैं। और अल्लाह ने 19वें पारे में जनाबे, और यही कुरान की सच्चाई की दलील है कि जो तुम आज देख रहे हो, 1400 साल पहले जनाबे वाला, 1400 साल पहले जब कुरान उतर रहा है तो जनाब तुम जो आज देख रहे हो, मेरा कुरान उस घटना का जिक्र 1400 साल पहले कर रहा है। कुरान के 19वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फरमाता, वहाज़ा हाज़ा आदमुन फुरातुन वहाज़ा मिल्कुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। तो कहते हो सुभान अल्लाह। शेर शायरी पे सुभान अल्लाह कहा करो तो कुरान पे पहले कहा करो। माशाअल्लाह, क्या अच्छा जोश है। हाज़ा आज़मुन फुराती, मीठा खूब मीठा, वहाज़ा मिल्हुन उजाजुरी, नमकीन खूब नमकीन, वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। और दोनों के बीच में मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला एक भी दीवार बना दी है, एक पानी की दीवार, कि इधर वाले पानी को इधर नहीं आने देती और इधर वाले को इधर नहीं आने देती। क्या शान वाला अल्लाह है। मगर सिर्फ इतना कहा हो जा तो चीज बन गई। इतने बड़े आसमान अल्लाह ने बना दिए जनाबे वाला। आज तक मैंने नहीं सुना कि अलीगढ़ में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना जनाब वाला। दिल्ली में आसमान गिर गया, मैंने कभी नहीं सुना। मुंबई में आसमान गिर गया, मैंने लंदन में आसमान गिर गया, कभी नहीं सुना। आई नेवर हेard जनाब वाला कि कभी आसमान गिर गया। ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये तो सुना कि बादलों के मुंह फट गए, ये सुना कि बादलों ने अपने मस्किनों के मुंह खोल दिए और जनाबे वाला बादल फट गए और बारिश इतनी हो गई कि सैलाब आ गया। इतना तो सुना, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गए हो, आसमान खमीदा हो गए हो, आसमान टेढ़े हो गए हो, आसमान झुक गए हो। क्या शान है मेरे अल्लाह की। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया, सुभान अल्लाह। दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर मुत्तहिद और एकजुट होकर भी कोई छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते। मगर ये मेरी शान वाला अल्लाह, मेरा ताकत वाला अल्लाह, मेरा इज्जत वाला अल्लाह है जनाब वाला। इतने बड़े आसमानों को अल्लाह ने ऐसे ही बना दिया। सिर्फ इतना फरमाया हो जा तो जनाब वाला आसमान बन गए। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिगैर अमदिन तरौनहा। अरे क्या शान वाला है अल्लाह, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने इन आसमानों को बगैर पिलर के बनाया। बस इतना कहता है जनाब वाला, हो जा इज़ा अरादा शैअन अन यख़्लुक़ा। अरे किबला कारी दूल्हा था,
बैठो आ जाओ, मुबारक हो। मेरी माँ बहन तुम भी सुनती रहो। और तकरीर इसी का नाम है, चीख पुकार का नाम। अब बिला वजह चीख रहे हैं, बिला वजह लेना देना। अल्लाह ने माइक बनाया आवाज ऊंची करने के लिए, है? तो क्या जरूरत है इतनी चीख पुकार की, और गुस्से में आने की क्या जरूरत है? तकरीर हो रही है, गुस्से में आया था, आप बिल्कुल सुरख हुआ पड़ा क्यों कर रहे हैं अभी तो गुस्सा? तकरीर नाम है उस प्यारी आवाज का जो दिल से निकले, दिल में पार हो जाए। हर तरफ जिधर देखो शोर मच, चीखो पुकार मची पड़ी है स्टेजों पे यार, चीखो पुकार, वाह 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 देना एक न देना। ये अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, पावर वाला अल्लाह। इतने बड़े आसमानों को बना दिए जनाब वाला, मेरे अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगा दी, सूरज बना दिए, चांद बना दिए जनाब वाला। आज तक चांद पे रिसर्चें चल रही हैं जनाब वाला, चांद पे सूरज पे, कि ये है क्या जनाब वाला, मगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला है, कुदरत वाला अल्लाह। सब चीज़ों को बना दिया। देखो फूल कितने शानदार हैं जनाब वाला, महक है ये, देखो हवाएं कैसा बांकपन दिया है, सुभान अल्लाह, ये लताफत है। देखो हवाओं की, खुदा की कसम, ये फिजाओं की चाशनी देखो जनाब वाला, सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने क्या मज़ाहिर फितरत है, क्या मज़ाहिर कुदरत है। कभी तुम गौर करते हो इन जलवों में जनाब वाला? मेरा अल्लाह बार बार कुरान में फरमाता, तुम गौर नहीं करते, तुम तदब्बर नहीं करते, तुम गौर नहीं करते। अल्लाह की कुदरत के जलवे देखो। मगर सुभान अल्लाह, इन सब चीज़ों को पैदा कर दिया अल्लाह ने, मगर इंसान को जब मेरे अल्लाह ने पैदा किया तो खुदा की कसम ये नहीं फरमाया हो जा तो हजरत आदम हो गए ना, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया पूरी दुनिया की मिट्टियां जमा की गई, बड़ी शान के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। पूरी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी की गई जनाब वाला, इधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, उधर की मिट्टी, इधर की मिट्टी, उस मिट्टी से जनाब वाला अल्लाह ने खुद अपने दस्ते कुदरत से, बाकायदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने दस्ते कुदरत से वो पुतला तैयार फरमाया जनाब वाला। वो गूंदा गया आटे की तरह गूंदी गई मिट्टी जनाब वाला। वो मिट्टी में जनाब वाला बदबू आती थी, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने जनाब वाला हवाएं चलाई, उन हवाओं से हजरत मोहतरम मिट्टी सूख गई और जनाब वाला उसके अंदर आवाज बजने लगी। मेरा अल्लाह फरमाता, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फक्कार, बचती हुई मिट्टी हो गई। जब वो बचती हुई मिट्टी हो गई, सीटी मारती थी मिट्टी, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने उसमें रूह डाल दी। रूह क्या चीज़ है किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े MBBS नहीं जानते, साइंटिस्ट नहीं जानते, MD नहीं जानते रूह क्या है। एक बार मक्के वालों ने मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा था, वही मक्के वालों ने पूछा था कि ये बताओ अगर तुम सच्चे नबी हो, ये बताओ रूह क्या चीज़ है। तो मेरे अल्लाह ने कुरान के 15वें पारे में इसका जवाब दे दिया था, इरशाद फरमाया था, ए मेरे हबीब वयसअलूनका अनिर रूह, ये मेरे मुस्तफा, ये लोग तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं। कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप फरमा दो रूह मेरे रब का हुक्म है। आज तक कोई नहीं समझ सका रूह का फैक्ट क्या है, नहीं समझ सका रूह की माहियत क्या है। या तो अल्लाह जाने या अल्लाह के दिए से मेरा मुस्तफा जाने। मंगल ग्रह पे घर बना रहे हैं, चांद पे सपने देख रहे हैं जनाब वाला। ये देखो चांद पे प्लाटिंग हो रही है, समंदर में रोड बन रहे हैं, सब कुछ हो गया, मगर रूह के बारे में कोई जान ना सका। इसलिए छोटे छोटे मच्छर से बड़े बड़े डॉक्टर मर गए। डेंगू के मच्छर ने न जाने कितने MBBS MDO को खा लिया। एक छोटा सा मच्छर बबाले जान बन गया, पता ही नहीं लगा भाई रूह क्या होती है। हर साइंस वाला आखिर में एक ही बात पे चला जाता है। एक साइंटिस्ट है जनाब वाला, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है और मुझे किताब का नाम तो याद है, मगर उसमें उसने पढ़ा नाम तो मुझे याद। उसकी छोटी सी बच्ची है, उससे बच्ची पूछती है, ये बताओ बाबा खून लाल क्यों होता है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसमें हेमोग्लोबिन का मादा होता है, इसलिए वो लाल होता है। तो बच्ची पूछती है फिर वो हेमोग्लोबिन का मादा लाल ही क्यों होता है? तो उसने बताया इसमें कुछ ज़र्रात होते हैं वो लाल होते हैं। तो कहती है वो लाल ही क्यों होते हैं? सवाल में सवाल, सवाल में सवाल, जवाब आखिर में देना पड़ा डॉक्टर को कि बेटी बस यहीं तक हमें मालूम था, बाकी वही जाने।
इंसान को इल्म दिया गया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, थोड़ा इल्म दिया गया जनाब वाला। इस इल्म पे इतराओ मत, नाज मत करो, फख्र मत करो, सीने चौड़े मत करो। अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने रूह डाल दी बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम में जनाब वाला, बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम जनाब वाला जैसे उन्होंने सर आसमान की तरफ बुलंद किया, अर्श की तरफ देखा, अर्श के पायों पे जनाब वाला अल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नजर आया। फिर जनाब वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बाबा आदम को, हमारे बाप को और अपने जनाब वाला अपने पहले इंसानी बंदे को, इंसानी दुनिया के पहले शाहकार कुदरत को मेरे अल्लाह ने इल्म की दौलत से माला माल किया, ऐसा प्यार किया कि जनाब वाला उसे इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यार का जलवा देखो कैसा प्यार करता है इंसान से। इंसान को पैदा किया दस्ते कुदरत से, और दस्ते कुदरत से पैदा करके फिर उसे इल्म से माला माल कर दिया। बाबा आदम को इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया। ये पढ़ाने का तसव्वुर जनाब वाला जन्नत से ही मिलता है। मदरसे की बुनियाद जन्नत में पड़ी है। मैंने पूरी पूरी जन्नत झांक के देख ली। मौलाना इस्माइल जैसी हस्तियां मौजूद है जनाब वाला। मेरे पास इल्म नहीं है मगर इल्म वाले ये हैं जनाब वाला। मेरे पास फजल नहीं है, फजल वाले ये हैं। तक़वा तहारत वाले ये हैं जनाब वाला। ये नाज़िम आला सरबराह आला अजमल उलूम बैठे हुए हैं हजरात। हमारे लिए बहुत बड़ी यादगार है अजमल उलमा की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद गिरामी मुफ्ती इख्तिसासुद्दीन को गरीक़ रहमत फरमाए जनाब वाला। बड़ी काविश रही है क़िबला व काबा अल्लामा इख्तिसासुद्दीन की जनाब वाला। याद आती हैं वो हस्तियां मगर जो गैप हो गया वो फिलअप नहीं हो सकता है। हजरात मोहतरम बैठे हैं इल्म वाले, इनसे पूछ के देख लो। पूरी जन्नत झांक के देखी मगर जन्नत के किसी कोने में मुझे मस्जिद नजर नहीं आई है। न नूरानी मस्जिद देखी, न मदनी मस्जिद देखी, न मस्जिद अबू बकर सिद्दीक देखी, मस्जिद उमर फारूक आज़म देखी। कहीं कोई मस्जिद दिखाई नहीं दी। मगर जनाबे वाला इसी जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसे का तसव्वुर और मदरसे की बुनियादें नजर आ गई। खुदा की कसम मदरसा ईंटों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर का नाम है जिस मकाम खैर पे कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो। मगर तुम तो हमेशा मस्जिदों की बातें करते हो। मस्जिदें बना लो, मस्जिदें डेकोरेटेड कर लो, मस्जिदों को मार्बल लगा लो, मस्जिदों की मीनारों में लाइटिंग कर दो, मस्जिदों को सजा दो। सूरमा साहब 36,000 रुपए और नौतीस मार्क साहब 40,000 रुपए और जनाब वाला चौधरी साहब 40,000 50,000 रुपए मस्जिदों के लिए उस वक्त देते हैं जब मदरसों की दीवारें जर्जर होती हैं। मस्जिद से जनाब वाला उन हालत में होते हैं कि अब गिरे तब गिरे इनके चिराग, अब गुल हुए तब गुल हुए। हमारे समाज में मदरसों की हैसियत ही क्या, यही वजह है जुनैद ने और सुलेमान ने जनाब वाला ये कदम उठाया। कितने लोगों ने इनका साथ दिया। अब जनाब मस्जिद में ये नहीं कहता मस्जिद को सजाया ना जाए। मस्जिद जनाब वाला अल्लाह का घर है। मेरा अल्लाह फरमाता इन्नल मसाजिद लिल्लाह इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह। मस्जिदों को आबाद करते हैं ईमान वाले जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत पे यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पे ईमान लाते हैं जनाब वाला। वो अल्लाह ही से डरने वाले लोग होते हैं। हज़रात मस्जिदें अल्लाह का घर है मगर जिस वक्त तुम मस्जिदों को डेकोरेटेड करो उस वक्त अपनी दोनों आंखों से उन मदरसों को भी देखो जिन मदरसों का शजरा नसब इस दुनिया से नहीं मिलता बल्कि इन मदरसों का शजरा नसब सीधा जन्नत से मिलता है। पहली बुनियाद मदरसे की हमें जन्नत में नजर आती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जनाब वाला बाबा आदम को पैदा फरमाने के बाद उन्हें इल्म दिया। कितना इल्म दिया? कुरान शरीफ है जनाब वाला, पढ़ के देख लो। मगर तुम कुरान पढ़ते कहाँ हो? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सय्यदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया अल्लाह ने बाबा आदम को। प्यार देखो, पैदा किया दस्ते कुदरत से, बनाया संवारा निखारा। हाय हाय क्या सूरत से बनाई। कुछ सूरत सुभान अल्लाह ऐसी है। देखो ये हाजी की बैठे हुए आप देखो तो सुभान अल्लाह क्या नूरानी चेहरा, देखते ही रह जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
देखो कैसे कैसे सुभान अल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने पैदा फरमाए। इन चेहरों में कुदरत खुदाबंदी के जलवे नजर आते हैं। हजरत मोहतरम, खुदा की कसम ऐसा, अल्लाह अकबर। अब जरा आगे बढ़ने से पहले मुझे वो फरिश्ते भी याद आते हैं। मैं उन फरिश्तों को भी सलामी देना चाहता हूँ जो फरिश्ते माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बना रहे हैं। हुक्म अल्लाह का, सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, काम करते हैं हजरत फरिश्ते। बादलों को हाथते हैं फरिश्ते, मैं बरसाते हैं फरिश्ते, रूह निकालते हैं फरिश्ते। जनाब वाला ऐसे माओ के पेटों में सूरतें बनाते हैं। क्या इल्म वाले हैं यार वो। लाखों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग पैदा हो गए, मिलियनों बिलियनों पैदा हो गए जनाब वाला, और सब डिफरेंट डिफरेंट है। तुम देखो ना, मैं कैसा हूँ, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, तुम कैसे हो, और सब खूबसूरत है। कोई गोरा है, कोई काला है, मगर सब खूबसूरत है। हालांकि कालों को जरा गलत फहमी है, काले समझ रहे हैं हम बदसूरत हैं, बदसूरत है। आईने के सामने बेचारे बड़े शर्मिंदा होते हैं। ये क्रीम लाए, वो क्रीम लाई, ये क्रीम लगाई, वो क्रीम लगाई, कभी जनाब वाला नेपिया लगा ली, कभी मोपिया लगा ली, कभी फोबिया लगा ली। जनाब वाला क्रीम है की क्रीम, जहाँ भी जा रहे हैं क्रीमों का ही चक्कर है। क्रीम लाए, क्रीम लाए, और मादल्ला सदबार मादल्ला, इतनी क्रीमें लगा दी, इतनी क्रीमें लगा दी कि अल्लाह खैरी करे जनाब वाला। बहुत बार बार इधर से आए तो शीशा बाकायदा, कभी रुखसार को उठाना, कभी मुंह को जनाब वाला सीधा करना, कभी उल्टा करना, कभी सीधा करना। हजरात इधर से आए तो शीशा, उधर से आए तो शीशा। शीशा भी हैरान है, और जनाब वाला वो भी सोचता हो किससे पाला पड़ गया, जनाब वाला कुछ पैर ही नहीं है। मगर कालो गलत फहमी में मत रहो। तुम वो हो जिसके बारे में मेरा अल्लाह फरमाता लक़द करमना बनी आदम, हमने आदम के बेटों को ताज तकरीम से नवाजा, सबसे मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला, शरफ वाला, सादत वाला। कैसा इंसान है, फिर अल्लाह ने इसे छोड़ा नहीं, रहमत खुदा ने चारों तरफ से जनाब वाला इस इंसान की जनाब इस इंसान को अपना हिफ्ज़ो अमानत फरमाया, रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाया। जानवरों से बचाया, दरिंदों से बचाया, जंगलियों से बचाया, वैश्यों से बचाया। माँ सो रही थी तो जनाब वाला बच्चा छोटा सा था, वो अपने हाथ को भी नहीं उठा सकता था, आवाज लगा भी नहीं सकता था। मच्छर आते थे, नमूनिया हो गया था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था, मच्छर आ रहे थे, और मच्छर बड़े बड़े खतरनाक आ रहे थे। जनाब वाला माँ सो रही थी, मगर अल्लाह वो है, इरशाद फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला ताखुदुहु, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। माँ सोए सोए, मगर अल्लाह वो है जो कभी सोता नहीं है। अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती, अल्लाह को कभी नींद नहीं आती। जनाब वाला मुझे बताओ कौन रोकेगा इन जहरीले मच्छरों को बच्चे की नाक में जाने से। ये बच्चा है जिसे कुछ पता नहीं है, लंबी लंबी सांसें ले रहा, हो सकता कोई मच्छर चला जाए, मगर मैंने कभी नहीं सुना कि तलवार में या शहबाजपुर में कोई मच्छर किसी बच्चे की नाक में चला गया और दिमाग में जाके बैठ गया। कभी नहीं सुना कि एक मच्छर एक बच्चे की नाक में से गया और दिमाग में जाके बैठ गया, नहीं सुना। बताओ, बात छोटी सी है मगर गौर करो तो बहुत बड़ी बात है। मुझे बताओ, इस जहरीले अय्यार मक्कार मच्छर को इस बेबस बेकस बच्चे के नाक में जाने और दिमाग में बैठ जाने से इस मच्छर को किसने रोका? खुदा की कसम गौर करो, मां सो रही है। ये अल्लाह है जो तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा फरमाता है, ये अल्लाह है जो तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। इंसान से आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है? कोई उलझन तो नहीं होगी? नहीं होगी। जब अल्लाह की बात करोगे तो उलझन कैसी? अरे ऐसे टाइम कभी कभी आते हैं जब तुम अपने अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ते हो। अपने नसीबों पर नाश करो। जो सो रहे हैं उन्हें सो लेने दो, जो ख्वाब खरगोश में उन्हें ख्वाब खरगोश के मजे ले लेने दो। वाला एक तुम हो खुश नसीब, अल्लाह की अजमत के खुतबे पढ़ रहे हो तुम मुस्तफा के महबूब का जिक्र कर रहे हो। क्या शान वाले उनका इल्म देखो। उन फरिश्तों का जनाब अल्लाह को सूरतें बना दी, करोड़ों सूरतें बना दी। कुर्सी पे बस नहीं बल्कि जनाब वाला उन फरिश्तों ने
तो एक बात बताऊं, बात तो कॉमन है, याद है, बात तो कॉमन है, सब जानते और समझते हैं। ये करोड़ों मिलियनों बिलियनों चेहरे, फिर इनमें इन फरिश्तों ने एक कमाल ये कर दिया कि हर मर्द और औरत के उंगलियों में और अंगूठों में तिल के बराबर मकाम पर, हर एक मर्द और औरत की उंगली में तिल के बराबर मकाम पर एक चिप सेट कर दी। सबकी चिपें अलग अलग हैं, सबकी चिपें, इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग हैं। कंप्यूटर ने आज पकड़ा है, सिलसिला तब से है जब से बाबा आए हैं। दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, दुनिया के सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे जनाब वाला, बना नहीं सकेंगे। सबकी अलग अलग चिपें, सबके अलग अलग रिकॉर्ड। और तुम क्या समझ रहे हो रिकॉर्ड बिला वजह है? बिला वजह नहीं है। सूरह यासीन में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कल मैदान महशर में तुम्हारे मुंहों को सीज कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, मोहर लगा दी जाएगी, जबान बंद, कुछ नहीं कह सकते। कौन कहेगा? अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज तुम्हारे मुंहों पे मोहर लगा दी जाएगी। और फिर क्या होगा? तो फरमाता मेरा अल्लाह अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और तुम्हारे हाथ, उनके हाथ हमसे, हमें बताएंगे कि वो क्या करके आए हैं। इन चिपों को स्कैन कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अरे क्या इल्म है इन फरिश्तों का। आज बहुत सारे लोग जो कलमा पढ़ते हैं वो जनाबे वाला मुस्तफ़ा के इल्म की बातें करते हैं। मुस्तफ़ा में इतना इल्म था, इतना इल्म था, इतना इल्म। तो मुझे हैरत होती है कि यार 14वीं सदी में पैदा हुआ, कितनी बड़ी बात कर रहा है ये, मुस्तफ़ा के इल्म को नापने की बातें कर रहा है। अबे 14वीं सदी में तू मुस्तफ़ा के इल्म को कैसे नाप सकता है? खुदा की कसम, ये फरिश्ते हैं, इनका इल्म देख, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। हर फरिश्ता नबी का गुलाम है, चाहे वो बादलों को हाँकने वाला हो या जनाब वाला रूह निकालने वाला हो या बच्चों की सूरत में, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। और तलवार शहबाजपुर वालों, जब गुलाम का इल्म इतना है तो अंदाजा लगा लो हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का ऐसा तो वो उसका कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो नबियों के इमाम का इल्म कैसा होगा। किसकी हिम्मत, किसकी मजाल जो मुस्तफ़ा जान रहमत के इल्म का अंदाजा लगा सके। जनाबे वाला बात आगे करता हूँ। बाबा आदम को अल्लाह ने 6 लाख 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया, जमीन के पर्दे पे भेजा। खुशनसीबी है अखंड भारत में, अखंड भारत में, हमारे देश में, हमारे ग्रेट इंडिया में, हमारे अखंड भारत सरानदीप के पहाड़ों पर अल्लाह ताला ने बाबा आदम को भेजा। वी आर वेरी लकी एंड ग्रेट, बहुत महान है हम कि अल्लाह ने बाबा आदम को कहीं और नहीं भेजा, इस इंडिया में भेजा जनाबे वाला। इसीलिए मैं तकरीरों में कहता हूँ देश से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मेरे अल्लाह ने उन्हें कृषि का इल्म दे दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोतते थे, हल चलाते थे और बीज बो लेते थे। जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पानी उतारता है, मेरा अल्लाह पानी उतारता, फरमाता है इन्न फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास व मा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फअहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा। कभी कुरान पढ़ा करो ये लोगों, और कुरान को समझा करो तो तुम्हें समझ में आएगा। जनाब वाला पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो। पानी बरस रहा है, सब्जा उग रहा है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है। हज़रत मोहतरम ये अल्लाह है, खुदा की कसम। आप बाबा आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। हजरत नूह आए जमाने में तो जनाबे वाला इतना प्यार किया मेरे अल्लाह ने कि हजरत नूह को वो इल्म दिया, वो इल्म दिया कि साइंस वाले हैरान हैं आज की दुनिया में। इतनी बड़ी कश्ती बना डाली उन्होंने उस जमाने में, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था लोगों के पास में जनाब। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया अल्लाह ने कि जनाब उन्होंने उस इल्म की रोशनी में इतनी बड़ी कश्ती बना डाली। कश्ती, अल्लाह अकबर। कश्ती में भी तुम गौर करोगे तो अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे।
कहेंगे कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी में डूब जाती है, कोई लकड़ी ऐसी है जो पानी पे तैर जाती है। बड़ा अजीब मसला है हजरात मोहतरम, बहुत अजीब है। ये अल्लाह की कुदरत है जो अल्लाह फरमाता मैंने दरियाओं को और मैंने समंदरों को अपने इंसानों अपने बंदों के लिए मुसख्खर फरमाया और इन दरियाओं को कंट्रोल दिया। तुम कितने हैवी हैवी जहाज जनाब वाला समंदरों से गुजर जाते हैं, डूबते तक नहीं। तवज्जो है। आज वो साइंस वालों को कश्ती मिल गई है तो साइंस वाले हैरान हैं, मगर अल्लाह ने प्यार किया, मोहब्बत की, इंसान से ऐसा इल्म दे दिया